यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में आपको खूबसूरत सा दामन डिजाइन बताऊंगी जिसमें पिंटेक्स आप बहुत इजीली बना सकते हैं। कट वर्क आपको बहुत मसला होता है, आप कोई मसला नहीं होगा। वीडियो देखिएगा कंप्लीट, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पे मैं दामन की डिजाइनिंग के लिए ऑर्गेन्जा का फैब्रिक कर रही हूँ। जब भी आपने पिंटेक्स करनी हो मेक श्योर कीजिएगा उसमें कान तिरछापा नहीं होना चाहिए। हमने अपने फैब्रिक को पहले कर लेना है स्ट्रेट करने के बाद 5 इंच की विड्थ रख के मैंने अपना जो है ये फैब्रिक कट कर लेना है। आपने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ले लेना है। कट कर लिया। अब हमने क्या करना है, तिरछी लाइंस लगाते रहनी है। गैप इक्वल होना चाहिए। 1.25 इंच के गैप से यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। चाक वो यूज़ कीजिएगा जो जल्दी से रिमूव भी हो जाए। हो गया। दामन से 3 से 5 इंच आप ज़्यादा लेंगे ना पिंटेक फुट को यूज़ करते हुए, वो आपका फैब्रिक ओके हो जाएगा। इसके बाद अब हमने पिंटेक लगाने के लिए यूज़ करेंगे 5 ग्रू पिंटेक फुट, और इसके लिए हमें चाहिए होंगी ट्विन नीडल्स। और ट्विन नीडल्स का जहाँ पे जो साइज़ मैं यूज़ कर रही हूँ 2/90 का है। अब आप कंफ्यूज होंगे आप ही कितने mm का है, ये भी बता देती हूँ। 2 mm जो है इसकी विड्थ है। ठीक है, जब आपको मैं ये दिखा दूँ ताकि कोई डाउट आपका ना रहे। फुट हमने चेंज कर लेना है। नीडल ट्विन नीडल हमने अटैच कर लेना। जो अक्सर कहते हैं ना ट्विन नीडल हमारी बाहर आ जाती है, ये टूट जाती है। लगाने के बाद जो नीडल क्लिप होता है अच्छे से टाइट कर लिया करें। एक हमने थ्रेड ले लिया है सेम कलर का कप में और एक स्पोल होल्डर पे, और इक्वल करते हुए फुट ऊपर होना चाहिए, थ्रेड कप ऊपर होना चाहिए। हमने थ्रेडिंग कर लेनी है। देखिए हमारी नीडल पे ना काफ़ी ज़्यादा फोर्स हो जाती है अगर हमारा थ्रेड कप नीचे हो या फुट नीचे हो। तो ये देखिए बल्ब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस तरह से थ्रेडिंग कर ली, करीब से दिखा रही हूँ। इस तरह की आपने थ्रेडिंग कर लेनी है। अब बारी आती है कि आप जैसे ही ब्रिक फैब्रिक में ट्विन नीडल यूज़ करें तो वो तो स्ट्रक हो जाती, आप नहीं होगी। जब भी आपने ट्विन नीडल यूज़ करनी हो एक ऐसा फैब्रिक ले लें जिसके नीचे चेपी लगी हो, जो हम नेक लाइन पर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं टेंशन ले रही हूँ 8 पे या 9 पे आप कर सकते हैं। स्टिच लेंथ 2.5 पे है, स्टेज स्टिच है। इसके बाद जैसे ही जो आपने स्मॉल फैब्रिक रखा है उसके बाद आपने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे सिलाई करते हुए आते हैं आराम से। यहाँ पे आपने ना फैब्रिक को लेफ्ट राइट साइड की तरफ खींचना है ना अपनी तरफ खींचना है। वहाँ पे आपके पिंटेक्स टेढ़ी हो जाएंगी। आगे फैब्रिक रखा स्मॉल, ना आपकी नीडल स्टक होगी ना आपका थ्रेड ब्रेकिंग होगा अगर टेंशन नॉर्मल होगी, और बहुत नीट यूनिफॉर्म में पिंटेक्स आएंगी। इतनी प्यारी आएंगी कि आपको अपनी पिंटेक्स से ही प्यार हो जाएगा। अब आपके लिए दामन की डिज़ाइनिंग करने के लिए पिंटेक्स लगाने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कितनी प्यारी और नीट आई है। बैक साइड से फिनिशिंग कर लें, ऑसम आई है ना प्यारी। अब आपको कोई मसला भी नहीं होगा। जस्ट अपने लाइन ड्रा की जहाँ जहाँ पे लगानी है। पहले क्या होता था, हमें आयरन करनी पड़ती थी, कहीं से हमारा फैब्रिक कम कहीं से ज़्यादा, उसको हमें उधेड़ के दोबारा करना पड़ता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका फैब्रिक लेफ़्ट राइट हो रहा है तो आपने प्रेशर फुट बार को जस्ट ऊपर नीचे करना है, कपड़े को नहीं खींचना। जैसे ही एंडिंग हुआ स्मॉल फैब्रिक आपने बस लाजमी रखना है और स्टार्ट कर देना है। मैंने कहा आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा मशीन की। और बातों ही बातों में ये हमारी लास्ट पिंटेक है जनाब, ये भी हमारी हो गई है डन। है ना आसान। अब आप मुझे बताइएगा कौन पिंटेक फुट से ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे इस तरह के पिंटेक्स लगाता है, वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हो गई है डन। इसके बाद हमने देखना है कि क्या हमारे दामन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ओके है। अगर आप कट करना चाहें तो 2 इंच एक्स्ट्रा कट कीजिएगा या 3 इंच। इसका बेनिफिट ये होगा जब हम नेक्स्ट कपड़ा टर्न करेंगे वो कम ज़्यादा होगा तो वो कवर अप हो जाएगा। पहले हमने एक ही डायरेक्शन में सीधी साइड से आयरन कर लेनी है, फिर हमने बैक साइड से भी आयरन कर लेनी है ताकि बल वगैरह ना हो। अब आता है ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे कटाव करना एक टास्क होता है। आपने कोई भी एक हार्ड पेज ले लेना है, दस्ते वाला नहीं होता, उसके ऊपर आपने ड्रा कर लेना है जिगजैग, और फैब्रिक के ऊपर देखिए ड्रा करने के बाद सारा पिनअप कर दिया है। स्टिच लेंथ 2 से थोड़ा सा कम रखना है, और टेंशन यहाँ पे मैं नॉर्मल ले आऊँगी 4 के ऊपर। यहाँ पे आपने स्टिचिंग छोटी रखनी है, बड़ी नहीं रखनी। इससे आपकी नीटनेस भी आएगी और उधड़ेगा भी नहीं। और आपने सेम एज इट पिंस को हटाते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। अब आ जाते हैं इधर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने ट्रिम कर देना है। जस्ट 3 पॉइंट हमने यहाँ पे फैब्रिक रखना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक ट्रिम हो गया। दरमियान में अक्सर नहीं निकलते हैं वो नोचेस नहीं लगाते, यानी कि कट्स लगाने के बाद
सीधी साइड पे आपने जो पैटर्न बनाया था ना अपने कटाव का वो रखना है, और उल्टी साइड पे जो फैब्रिक रखा था उसको रख के हमने खींचते जाना। अब आयरन के साथ सेम ऐसे ही करी हूँ। ये देखिए पैटर्न को आगे करती जा रही हूँ, हाथ से थोड़ा सा आगे करती जा रही हूँ और प्रेस करती जा रही हूँ। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त हमारे कट वर्क भी रेडी हो गए हैं, है ना आसान। अब हमने अटैच करना है, ये आपने पहले लाइंस लगा देनी है ताकि गुंजाइश रही ना इधर उधर होने की। इसको भी मैंने अगेन पिनअप कर दी है। अक्सर क्या होता है कि आगे पीछे हो जाता है तो नीचे वाले फैब्रिक में ऑर्गेन्जा के ऊपर वाले में झोल आता रहता है, तो वो अब नहीं आएगा। आयरन करके पिनअप कर दिया, पिनअप करने के बाद शर्ट के साथ भी हमने पिनअप करके अटैच कर दिया, हो गया। अक्सर जो बिगनर स्टिचिंग कर रहे हो तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं। जो एक्स्ट्रा रखा था ना 1 इंच इधर से और उधर से, अब ये देखिए जहाँ से कम ज़्यादा होगा अब हम उसको इक्वल कर देंगे। यहाँ पर मैं पिनकिंग सीजर जो है ये यूज़ कर रही हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है अगर हम ओवरलैप नहीं कर रहे उस जगह पर इससे कट करने से आपकी काफ़ी हद तक शर्ट से एजेस वो सिक्योर हो जाते हैं। अब हम लगाएंगे अपनी ये वाली लैस। इसके लिए भी बहुत यूज़फुल टिप है आपके लिए, कंप्लीट देखिएगा। पहले स्ट्रेट स्टिच कर देना है। स्टिच कर यहाँ पे मैं 3 पे लेके आ गई हूँ ताकि एक लाइन में एक डायरेक्शन में हमारी लैस आ जाएगी। अक्सर ऊपर राउंड है ना, स्ट्रेट स्टिच लगाएं तो आगे पीछे हो जाती है, और अगर ना लगाएं तो उठते बैठते बाजू वगैरह लगते हुए वो क्या होगा, मुड़ जाएगी, टर्न हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। डिज़ाइन की विड्थ 1 और 2 के दरमियान में रख रही हूँ। जिगजैग लिया है यहाँ पे, और अब ये देखिएगा जिगजैग से जैसे हम किसी भी शर्ट पे पैच अटैच करते हैं ना उसके एजेस सिक्योर हो जाते हैं और फैब्रिक के साथ अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। तो इसको भी जिगजैग पैटर्न को इस तरह से लगाने का बेनिफिट भी यही होगा कि हमारी लैस अच्छे से फिक्स हो जाएगी। जब हम बैठेंगे बाजू वगैरह लगता है या उठते बैठते वो जो अक्सर लैस लगी होती है ना हम देखते हैं वो टर्न हुई होती है, वो टर्न भी नहीं होगी और फिनिशिंग इसकी बहुत सुपर्ब आएगी। करीब से दिखा रही हूँ ताकि जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। समझ आ रही है ना आपको? आई होप आगे बैक साइड से भी आप देख लें, जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था वो भी बड़े अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो ये थी मेरी डिटेल में वीडियो, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। पिनटेक लगाना एक टास्क होता है, मैंने पहले भी ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे लगाई थी। जब मैंने पिनटेक फुट लगाया मैंने कहा अरे मैंने पहले क्यों नहीं लगाई, इतना आसान सा मेथड था, बस पिनटेक फुट लगाओ, नीडल्स लगाओ और एंजॉय करो। ये थी मेरी डिटेल में वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया और ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी भी इससे फ़ायदा उठाए। मिलेगी नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।